मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग अपना हिंदी पुस्तक से कविता और पाठ पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, उसी तरह से हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट पोर्शन भी कुछ होता है जो 15 मार्क्स का रहता है, और यह भी हमें करना उतना ही ज़रूरी है जो हमने अभी तक नहीं किया है। तो आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पोर्शन के बारे में बता रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ जुड़ा हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट पोर्शन जो है, प्रोजेक्ट का प्रश्न है कि शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों को अर्थ सहित सूची बनाइए। यानी मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ध्यान से इस पर आप अपनी नज़र टिकाइए और ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाइए। यानी हमें मुहावरे तो लिखने हैं, लेकिन ऐसे मुहावरे लिखने हैं जिसमें हमारे शरीर के अंगों का ही नाम जुड़ा हुआ हो, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो हमारे शरीर के अंग होते हैं। इस तरह के मुहावरे हमें लिखने हैं और उनके अर्थ बताते हुए उनसे वाक्य बनाकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब इस प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं सारा मुहावरा भी आपको लिखवा दे रही हूँ, अर्थ भी लिखवा दे रही हूँ। बस आप ईमानदार रहने अपने तरफ से। जब भी आप अपना ये प्रोजेक्ट बनाना, उस समय कुछ भी नकल करके मत लिखना, और किस तरह से आपको लिख करके इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना है ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय से जो असाइनमेंट पेपर मिला है वह पेपर को ले लेना है। उस पेपर को बहुत ही सुंदर तरीके से उस पेपर के चारों तरफ अच्छे से क्यारी दे देना है, आपको किनारा बना देना है। जैसे भी हम कुछ प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट मतलब क्या, हमारे हाथ से किया हुआ कोई कला हमें दिखनी चाहिए जो हमने किया है। तो अब हम जितना सुंदर ढंग से उसे जितना सजा सकते हैं उतने सुंदर ढंग से हम इस काम को करेंगे। तो आपको किसी भी तरह का कुछ बनाने को इस बार नहीं कहा गया है, कुछ बनाना नहीं है आपको, सिर्फ आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है, उससे वाक्य बना दे तो और बेस्ट होगा। अर्थ लिखिए, और वो भी ध्यान रखना है कि शरीर से संबंधित मुहावरे ही आपको याद करने हैं। और ये काम करने के लिए मैं आज आपको बहुत सारे मुहावरे लिखवा कर दे रही हूँ, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाना तो ऐसा नहीं कि मेरा लिखवाया हुआ मुहावरे से पूरी चीटिंग करके आप एक पेज पर लिख लेना। आप मुश्किल से 10 या 15 मुहावरे अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़ना और अच्छा सा असाइनमेंट पेपर लेना और उस पर सुंदर हैंडराइटिंग में लाइन व लाइन अब पहले प्रश्न लिख देना। प्रश्न क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाइए। तो यह प्रश्न पहले आप लिख देना, उसके बाद अच्छी तरह से एक एक करके आप मुहावरे लिखते जाना, उसके अर्थ लिखते जाना, उससे वाक्य बनाते जाना। ऐसा करके कम से कम आप 10 या 15 आप मुझे बना करके अच्छी तरह से लिख करके प्रोजेक्ट पेपर पर आप मुझे दिखाएंगे। अब सबमिट कैसे करना है ये भी मैं आपको एक अलग से आपको डेट दिया जाएगा, यह जा कर के आपको विद्यालय में सबमिट करना है। वहाँ पर ये पेपर रहेगा और वहाँ से कलेक्ट करके मैं आपको चेक करके आपका 15 मार्क्स इस पर डालूँगी। तो चलिए मैं आपको मुहावरे बताना शुरू कर रही हूँ, जो इस प्रकार से है, जिसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे भी, लिखेंगे और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मुहावरे की तरफ। हमारा पहला शरीर से संबंधित मुहावरे ही होने चाहिए, इसलिए पहला मुहावरा हम शुरू कर रहे हैं आँख से। तो आप देखिए, हमारा पहला मुहावरा है आँख आना। अब इसका अर्थ लिखेंगे हम कि आँख में लाली एवं सूजन होना। इससे आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो, मैं सिर्फ आपको मुहावरा और उसका अर्थ दे रही हूँ। दूसरा है आँख दिखाना। यहाँ पर है गुस्सा प्रकट करना, किसी को आँख दिखाना यानी गुस्सा प्रकट करना। तीसरा है आँख का तारा यानी बहुत प्रिय होना। चौथा है आँख के सामने आँख खुलना यानी चौथा है आँख के सामने यानी प्रत्यक्ष के समान लगना। आँख के सामने यानी प्रत्यक्ष के समान दिखना या लगना। आँख खुलना मतलब जागना, वास्तविकता से अवगत होना यानी भ्रम से दूर होना। आँख खुलना मतलब वास्तविकता से अवगत होना, भ्रम से दूर होना। आँख खुलना मतलब सोकर जगना नहीं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये 5 आपने मुहावरे लिख लिए। फिर इस ऐसे ही आँख से बहुत सारे मुहावरे हैं। आँख लड़ाना यानी प्रेम होना, आँख लगना यानी नींद आना, आँख मारना यानी एक आँख की पलक
झपकाकर इशारा करना। कान भरना यानी किसी के विरुद्ध किसी के मन में कोई बात बैठा देना। अब कान से हम लोग लिख रहे हैं मुहावरे। कान फूंकना यानी दीक्षा देना, कुछ सिखाना। कान का कच्चा यानी सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात जल्दी मान लेना। कान कतरना यानी बहुत चतुर होना। कान में डाल देना यानी जानकारी दे देना। कान पर जूं न रेंगना यानी कुछ भी परवाह न करना। कानों कान खबर न होना यानी किसी को पता न चलना। कानों पर जूं तक रेंगना, कानों पर जूं तक न रेंगना यानी कुछ भी प्रभाव न पड़ना। अब ये आपने कान से भी लिखा, इससे पहले आँख से लिखे थे हम। अब हम लिख रहे हैं मुँह। अब यहाँ पर देखिए अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी हारने या अपमानित होने के बाद हताश होना, निराश होना। आगे है अपने मुँह मिट्ठू बनना यानी अपनी बड़ाई स्वयं करना। फिर है कलेजा मुँह को आना यानी बहुत घबरा जाना। मुँह बनाना यानी चेहरे पर अप्रसन्नता या असंतोष प्रकट करना। मुँह बंद करना यानी चुप कर देना। मुँह चलाना यानी खूब खाना। मुँह छिपाना यानी लज्जित होना। मुँह फेर लेना यानी उदास, नाराज या किसी से खिन्न होकर उससे दूर हो जाना, तो मुँह फेरना कहते हैं। मुँह फुलाना यानी गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, असंतुष्ट होना। मुँह काला करना यानी ऐसा घृणित आचरण करना जिससे कलंक लगे, कुछ गलत काम करना, तो कहते हैं मुँह काला करना। अब हम मुहावरे लिखेंगे पेट से, तो यहाँ पर देखिए पेट जलना यानी बहुत तेज भूख लगना। पेट पालना यानी गुजारा करना जैसे तैसे। पेट फूलना यानी किसी बात के कहने के लिए अत्यंत उत्सुक होना, जो जल्दी ही बताना है किसी को हमें। अब आप यहाँ पर लिखेंगे हाथ से, यहाँ पर आड़े हाथों लेना यानी किसी को लज्जित करना। अपनी जान से हाथ धोना यानी मरना, जान दे देना। आगे है हाथ से ही कि चोटी हाथ में होना यानी किसी के वश में होना। दाहिना हाथ होना यानी बहुत बड़ा सहायक होना, किसी के लिए सहारा बनना। दोनों हाथों में लड्डू यानी दोनों तरफ से लाभ। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, इसका मतलब है जी जान से काम के पीछे लग जाना। और हाथ धोना यानी गंवा देना, कोई अपनी चीज़ है जो अपने हाथों से गंवा दिया गया, हाथ धो देना। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे शरीर से संबंधित मुहावरे बता दिए हैं। अब इन मुहावरों में से आप कोई भी अच्छा 15 मुहावरे चुन करके उन 15 मुहावरे का अर्थ लिख करके उसका वाक्यों में प्रयोग करके एकदम क्लीन पेज पर सजा करके पेज के चारों तरफ अच्छी तरह से क्यारी बना करके अपना अच्छी तरह से नाम, रोल नंबर, अपना फुल नाम, स्टैंडर्ड डिवीज़न लिख करके आप उस पेपर को रखिए। जब मैं आपको डेट दूंगी तब उसे सबमिट कीजिएगा और आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यह ध्यान में रखिए, ये आपका प्रोजेक्ट पोर्शन था जो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, हम पहले नहीं किए हैं, बट कोई नहीं, एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, हम इसको करके रखेंगे और हम लोग इसे देखेंगे और इसके मार्क्स इंक्लूड होगा आपके परीक्षा में। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए, जो भी डाउट हो पूछते रहिए, हमेशा संपर्क में रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।